आज हम डेसिमल्स में डिवीजन कैसे करते हैं उसको सीखेंगे। तो पहला है कि डिवाइड बाय 10, 100 एंड 1000 वाले क्वेश्चन कैसे करेंगे, 0 0 वाले। और फिर दूसरा पार्ट इसका होगा कि अगर नॉन ये जीरोज़ वाले जो नंबर हैं 8, 155, 19, इनसे कैसे डिवाइड करेंगे, यानी नंबर्स वाले से कैसे डिवाइड करेंगे, और 10, 100 और 1000। तो सबसे पहले हम 10, 100 और 1000 में कैसे डिवाइड करेंगे इसको समझते हैं। तो इसमें आप करोगे, लिखोगे क्या, डिवाइड 131.6 बाई 10। तो आप बाई की जगह लिखोगे डिवाइड का साइन और 10। ये हो गया आपका सॉल्यूशन में क्वेश्चन लिखोगे जिस तरह से, ठीक है। अब इसे सॉल्व करना है तो नेक्स्ट स्टेप में लिख दीजिए 131.6 अपॉन 10। नहीं लिखना है तो इसी स्टेप में कर सकते हैं। अब यहाँ ध्यान देना है कि कितने ज़ीरो हैं, एक ज़ीरो है तो इस डेसिमल को एक ज़ीरो इधर शिफ्ट कर दीजिए और ये आंसर आ जाएगा आपका 13.16। एक डिजिट ये डेसिमल शिफ्ट हो गया। इसी तरह से अगर यही सेम क्वेश्चन है 131.6 डिवाइडेड बाई 100, तो इसमें कितने ज़ीरो हैं, 2 ज़ीरो। तो आप इसको लिखोगे 131.6 अपॉन 100 और 2 ज़ीरो हैं तो 2 डिजिट शिफ्ट कर दीजिए, 1 और 2, यानी कि आंसर आ जाएगा 1.316। 3 ज़ीरो है नेक्स्ट क्वेश्चन में 131.6 डिवाइडेड बाई 1000, तो इसमें आप 3 डिजिट शिफ्ट कर दीजिए, 1, 2, 3, और ये हो जाएगा आंसर 0.1316, यानी यहाँ से शिफ्ट करके आपने यहाँ पे डेसिमल पहुँचा दिया। अगर इसी में 3 जीरो के बजाय 5 जीरो होते तो कैसे करते, 131.6 और डिवाइडेड बाई 5 जीरो वाले नंबर से, 1, 2, 3, 4, 5, तो आप 1316 लिख लीजिए। यहाँ से पॉइंट शिफ्ट करना है तो एक डिजिट शिफ्ट किया आपने, 2 डिजिट शिफ्ट किया, 3 और 4 और 5, तो 4 और 5 को आप 0 0 से आप जो है वो कर दोगे तो ये हो जाएगा नंबर 0.001316, यानी 5 डिजिट आपने ज़ीरो को 5 डिजिट शिफ्ट कर दिया, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो इस तरह से इसमें सिर्फ लेफ्ट साइड डेसिमल को शिफ्ट करना ही इसमें आपको करना होता है जीरोज़ वाले में, ठीक है। अब हम डिवीज़न समझते हैं ये वाले, जब नंबर्स को डिवाइड करते तो इसमें अगर जैसे पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, 12 को डिवाइड करिए 8 से, तो इसमें 12 हो गया आपका डिविडेंड और डिवाइज़र हो गया 8, बाद वाली वैल्यू को डिवाइड करते तो इसमें आप लिख के करेंगे ऐसे, ठीक है। आपने डिविडेंड को बीच में लिखा और डिवाइज़र को बाद में। एक्चुअली ये क्वेश्चन है 12/8, तो जो डिनोमिनेटर में होता है उसको यहाँ लेफ्ट साइड लिखते हैं और जो 12 होता है न्यूमरेटर वो बीच में लिखा जाता है। अगर ये 12/8 के रूप में तो भी ऐसे सॉल्व करेंगे, अगर ऐसे लिखा है तो भी ये, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए। तो यहाँ देखिए कोई डेसिमल नहीं है, लेकिन इसे हम ये भी पढ़ सकते हैं कि 12.0000 जितने भी हो। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पे, चूँकि हमें मालूम है ये पूरा पूरा डिविजिबल नहीं होगा, तो जब हमें ज़रूरत होगी तो यहाँ हम आसानी से डेसिमल लगा सकते हैं। अब हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। 8 की टेबल पढ़ोगे, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, ज़्यादा हो जाता है, 8 1 जा 8, सब्ट्रैक्ट किया आपने, कितना आया आपका, 12 में से 8 गया 4। अब इसके आगे, अब ये 4 छोटा है 8 बड़ा है, तो अब डिवीज़न नहीं होगा, तो यहाँ पहले ही डेसिमल लगाओ और 0 बढ़ा दो, ठीक है। यानी कि ये नंबर था 12.00 एंड सो ऑन। अब ये डेसिमल, अब चूंकि यहाँ डेसिमल है और आपको एक डिजिट उतारना है, तो सबसे पहले आप डेसिमल को हटाओगे। आप ये समझिए जैसे कि मान लो किसी जगह पे कोई सामान रखा है और ये डोर लगा हुआ है आपका, यहाँ पे रॉड लगी हुई है। अब इस रॉड को हटाओगे तब अंदर एंट्री होगी, तो वही रॉड आप यहाँ समझिए, यहाँ पे आपने ये डॉट लगा दिया और अब आपकी एंट्री हो गई। और एंट्री करने के बाद आपका रूल क्या है, डिवीज़न में हमेशा होता है एक टाइम पे एक ही डिजिट उतारना है, तो ये आप एक डिजिट उतार लोगे, ठीक है। एक चीज़ आपने ले ली। अब इसको आप सॉल्व करो, 8 5 जा 40, पूरा पूरा सॉल्व हो गया। इसका मतलब अब आगे वाले जीरो की आपको ज़रूरत नहीं है, आपका क्वेश्चन ख़त्म। ये जीरो लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आंसर आ गया आपका 1.5। अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 11,222 को डिवाइड करना है। 0.00 का मतलब है वो
नंबर ये है, उसको डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाई 155। तो आप कैसे लिखोगे, 11222.00 आपने लिखा और डिवाइड के साइन में 155 कर दिया आपने, ठीक है। अब देखिए ये हमने 3 डिजिट का नंबर क्यों लिया, चाहे वो 2 डिजिट का नंबर हो, 3 डिजिट का नंबर हो, सेम तरीके से सॉल्व होगा। जिसकी टेबल, या 1 डिजिट का नंबर, जिसकी टेबल आपको नहीं आती है उसको आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे ये नंबर है 155 और यहाँ पे ये है 112, 3 डिजिट लेते हो इसमें, 3 डिजिट इसमें, तो ये 112, यानी कि ये अभी छोटा पड़ रहा है, तो इसको यहाँ तक लो, ठीक है। अब आप इसकी टेबल पढ़ोगे इसमें, लेकिन अब आपको 155 की टेबल तो आती नहीं है, तो आप कैसे पढ़ोगे। अगर आपको 15 की टेबल आती है तो सिंगल डिजिट छोड़ के 15 की टेबल पढ़ो, वरना आप ये 2 डिजिट इसमें छोड़ दो और 2 डिजिट इसमें छोड़ दो। अगर 1 डिजिट इसमें छोड़ रहे हो तो 1 डिजिट इसमें छोड़ो, ठीक है। तब आप इसको सिर्फ 112 की तरह लोगे, और 2 डिजिट छोड़ रहे हो तो 2 डिजिट छोड़ो। तो मैं 2 डिजिट वाला आपको बता रही, 2 डिजिट आपने इसमें छोड़ दिया। अब ये क्या नंबर बचा यहाँ पे 1, और यहाँ बचा 11। देखिए मैक्सिमम 9 जा तक ही जाता है, 10 जा होते 2 डिजिट आ जाते हैं। एक टाइम पे सिर्फ एक ही डिजिट हम ऊपर लिख सकते हैं डिवीजन में, ठीक है। तो अब ये मैक्सिमम 9 जा सकता है। अब 9 जा के लिए आप क्या करोगे, मैक्सिमम 9 जा सकता है, तो अब आप 155 को 9 से मल्टीप्लाई करके चेक करिए, क्या ये 1122 आता है या उससे छोटा आता है कि बड़ा आता है। करिए, 9 5 जा 45, 5 4, 9 5 जा 45, 45 और 4 49, 9 4, 9 1 जा 9, 9 + 4 13। ये नंबर आया 1395 और ये है 1122। तो 1122 छोटा नंबर है, 1395 बड़ा, इसका मतलब 9 जा नहीं जाएगा, ठीक है। ये एस्टिमेशन है, रफ वर्क इसमें आपको करना पड़ेगा, ये पूरा रफ वर्क है। अब आप 9 की बजाय 155 को उससे एक कम नंबर से मल्टीप्लाई करिए, 9 की बजाय 8 से। 8 5 जा 40, 0 4, 8 5 जा 40 और 4 44, 4 8 1 जा 8 और 4 12। अब ये नंबर भी 1122 से ये 1240 ये भी बड़ा आ गया, तो ये भी नहीं होगा। अब इससे एक छोटा नंबर ट्राई करिए, 155 इंटू 7, 7 5 जा 35, 5 3, 7 5 जा 35 और 3 38, 3 7 1 जा 7 और 3 10, ये आया 1085। अब 1122 से 1085 छोटा नंबर है, इसका मतलब यहाँ पर डिवीजन में 7 जा जाएगा। 7 से इसको जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 1085, इसके नीचे लिख दीजिए 1085। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है। सब्ट्रैक्ट किया, 12 में से 5 7, यहाँ बचा 1, 11 में से 8 3, यहाँ बचा आपका 0, 10 में से 10 गया 0 गया, 0 में से 0 0 1। अब ये 37 आया। अब आप क्या उतारोगे, ये 2, ठीक है। एक टाइम पे एक डिजिट उठाते हैं, आपने 2 उतार लिया। अब 372 को डिवाइड करना है 155 से, अगेन वही मेथड, 2 डिजिट इसमें छोड़ा, 2 डिजिट इसमें, और एस्टिमेशन मतलब अंदाजा लगाना। एस्टिमेशन का मतलब है अंदाजा लगाना कि कितने डिजिट जाएगा। तो 1 3 जा 3, मैक्सिमम 3 जा सकता है। तो 155 को 3 से मल्टीप्लाई करके चेक करिए, 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 5 जा 15 और 1 16, 1 कैरी, 3 1 जा 3 और 1 4, ये 465 ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब 2 जा ट्राई करिए। अब 3 से एक कम, 155 इंटू 2, 2 5 जा 10 0, 1 कैरी, 2 5 जा 10 और 1 11, 1 कैरी, 2 1 जा 2 और 1 3, 310। अब 310 372 से छोटा है, इसका मतलब 2 जा आप यहाँ पर करोगे, यहाँ लिखोगे 2 और इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 310 आएगा और आपने 310 लिखा। अब इसे आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है। माइनस 2, 7 में से बन गया 6। अब देखिए यहाँ पे अब डेसिमल है, तो सबसे पहले वही जो मैंने तरीका बताया था कि अगर आपको अंदर एंट्री लेनी है तो इसे हटाना पड़ेगा, तो डेसिमल को यहाँ शिफ्ट कर दीजिए। अब आप एलिजिबल हो एक 0 उतारने के लिए, सबसे पहले आप एक 0 उतारोगे। अगेन 2 डिजिट इसमें छोड़ा, 2 डिजिट इसमें, 1 की टेबल 6 जा, तो 6 जा सबसे पहले ट्राई कर लो। तो 6 से मल्टीप्लाई, 6 5 जा 30 0 3, 6 5 जा 30 और 3 33, 3 6 1 जा 6 और 3 9, 930 आ रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा हो रहा है इससे 620 से। तो अब आप 5 जा चेक करिए, 155
इंटू 5, 6 से एक छोटा, 5 5 जा 25, 5 2 कैरी, 5 5 जा 25 और 2 27, 7 2 कैरी, 5 1 जा 5 और 2 7, 775। ये भी आपका ज़्यादा हो रहा है, तो अब आप 4 जा ट्राई करिए। इसमें ट्रायल एंड एरर ही मेथड चलता है, ठीक है। अगर आपको 15 की टेबल याद है तो ये आसान हो जाएगा। 4 5 जा 20, 0 2 कैरी, 4 5 जा 20, 20 और 2 22 2 कैरी, 4 1 जा 4, 4 + 1 4 + 2 6, 620। अब ये देखिए नंबर 620 ही है, इसका मतलब यहाँ पे ये आपका 4 जा होगा। अब आप इसे सॉल्व कर दीजिए, तो 4 से इसको मल्टीप्लाई किया, 620 आ गया। अब ये आपका क्वेश्चन ख़त्म, ठीक है। तो यानी आंसर आएगा इसको सब्ट्रैक्ट करके 72.4, ठीक। अब यही क्वेश्चन, अब जैसे इसमें है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1122.20। तो थोड़ी देर के लिए अगर आप डेसिमल पे फोकस करें तो अब देखिए यही क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 1122.20 डिवाइडेड बाई 155। पहला स्टेप आपका यही रहेगा, 3 डिजिट इसमें, 3 डिजिट ये छोटा पड़ रहा है, 4 डिजिट आपने लिया और इसको डिवाइड किया। अब हमने नंबर देखिए, ध्यान से देखेंगे अगर आप, तो ये नंबर वही है, 11 है और फिर 222, ये भी 222 है, बस डेसिमल का फ़र्क है। तो हमारा जो ये डिवाइड करके आएगा वो सेम आएगा। यानी 155 को 7 से सॉल्व करोगे तो अगेन वही मेथड है, 2 डिजिट इसमें छोड़ा, 2 डिजिट इसमें और ट्रायल एंड एरर, तो ये 7 जा आएगा, 1085 हुआ, सब्ट्रैक्ट किया और सब्ट्रैक्ट करके आपका 37 आया, जैसे यहाँ आया था। अब ये डेसिमल यहीं लगा है, तो यहीं से आपने इस डेसिमल को शिफ्ट किया और तब 2 उतारा, ठीक है, और फिर इसे सॉल्व किया तो यहाँ पे आपका 2 जा आया, 2 जा 310, सब्ट्रैक्ट किया 62 आया आपको। अब यहाँ पे अब एक जीरो आपने कर चुके हैं, तो अब ये दूसरा जीरो आपको, मतलब ये 2 डिजिट उतारा था आपने, डेसिमल ऑलरेडी लग चुका है, तो अब बार बार कुछ करने की जरूरत नहीं। अब सीधा आप ये जीरो उतारोगे और सॉल्व कर दोगे और यहाँ पे ये आएगा 4 से सॉल्व करोगे 620 आ जाएगा, सॉल्व हो गया, यानी कि 7.24। तो इसमें आंसर आ जाएगा आपका, अगर 1122.20 को सॉल्व करोगे तो 7.24। तो फ़र्क क्या है दोनों में, आंसर में फ़र्क देखिए, यहाँ आंसर आया था आपको 72.4 और यहाँ आया 7.24, यानी सिर्फ डेसिमल शिफ्ट हुआ आपका, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन करते हैं। अब डेसिमल शिफ्ट कर, अगर मान लीजिए दोनों नंबरों में डेसिमल है तो कैसे सॉल्व करोगे आप, तो देखिए जैसे ये क्वेश्चन है आपका 0.076 को डिवाइड करना है 0.19 से, तो जो डिवाइज़र है उसमें से पहले आपको डेसिमल हटाना पड़ेगा। 0.076 अपॉन 0.19 लिखा। अब डेसिमल कैसे हटाते हैं उसको समझिए। नीचे डिनोमिनेटर में 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो ये यूँ डेसिमल हटाइए और ऊपर, नीचे है तो ऊपर 2 डिजिट वाला 100 लिख दीजिए, ठीक है। 10, 100 और 1000 लिखा जाता है, तो 2 जीरो वाला लिख दिया आपने। अब यहाँ पे कितना है, 1 2 3, 3 जीरो है, हटाइए और नीचे लिखिए 1 2 3। ऊपर में से हटाओगे तो नीचे लिखोगे, नीचे में से हटाओगे तो ऊपर लिखोगे, ठीक है। डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का ये ध्यान देना। अब इतना लिखने के बाद अब कैंसिल कर लो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, दूसरे जीरो से दूसरो। अब क्या बचा, ये बचा आपका 076 अपॉन 19, 019 कह सकते हो, इंटू 10, ठीक है। अब इस 10 से यहाँ डेसिमल लगा दीजिए, ये हो जाएगा 7.6, एक डिजिट के बाद डेसिमल। इस जीरो का कोई मतलब नहीं होता, इस जीरो का कोई मतलब नहीं होता, तो ये बेसिकली 76 अपॉन 19 है। अब ये आपने डेसिमल लगा दिया और अपॉन 19 लिखा और अब इसे सॉल्व कर दीजिए, सिंपल जैसे यहाँ किया। दूसरा तरीका है, यहीं से आप इसको शिफ्ट करके दूसरा तरीका अपना सकते हो। 76 और 19 को सॉल्व कर दीजिए और यहाँ नीचे इंटू 10 है, ये बाद में सॉल्व करिए। 19 से इसको 76 को, अगर 19 की टेबल पता है तो आपको मालूम होगा कि यह 4 जाएगा, ठीक है। तो ये 4/10 आ गया, 19 4 जा 76 होता है, और ये 10 नीचे लिखते हैं। अब डेसिमल लगा दीजिए, एक जीरो है तो एक जीरो पे डेसिमल आएगा। और अगर आप इसको इस तरह डिवाइड करके सॉल्व करोगे
तो आप लिखोगे 19 और ये आपने लिखा 7.6। अब 7 में 19 का डिवीज़न होता नहीं है, तो आपने पॉइंट लगाया, ये पॉइंट आपने शिफ्ट कर दिया, ठीक है, शिफ्ट कर दिया और अब ये नंबर पढ़ोगे आप 76 और 19 4 जा 76, सॉल्व हो गया। तो आंसर आया 0.4। दोनों ही मेथड से आंसर आएगा आपका 0.4। तो अगर ऊपर और नीचे डेसिमल है तो सबसे पहला स्टेप नीचे वाले में से डेसिमल को हटाना, ठीक है, फिर आप सॉल्व करोगे।